दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न सरकारी कंपनी है, इसमें वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है और एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियां वो होती हैं जिनको सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प दी जाती है उसके बढ़ावा देने के लिए। तो यहां पे अगर आपको जॉब मिलती है तो बहुत सिक्योर जॉब है दोस्तों, सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है सरकारी जॉब है। यहां पे 467 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते हैं यहां पे और क्या क्या चीजें आपके लिए है दोस्तों। 467 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको सबसे पहले यहां पे दिया गया है सैलरी की बात की जाती है। दो तरीके के पोस्ट है दोस्तों यहां पे। पहला आता है फॉर रिफाइनरी डिवीजन और दूसरा पाइपलाइन डिवीजन। देखिए फॉर रिफाइनरी डिवीजन में 25,000 से लेके 1,05,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं सरकारी कंपनी है यानी कि सरकारी नौकरी है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाइपलाइन डिवीजन के लिए दोस्तों 25,000 से लेके 1,05,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। आगे अगर थोड़ी बात करें तो 23,000 से लेके 1,05,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ऐसा अलग अलग पोस्ट के लिए आपको बताया गया है। हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार वैकेंसीज देख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद देखेंगे प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, उसके बाद देखेंगे कि कहां कहां पे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखिए जो आपको वैकेंसी दिया गया है दोस्तों वो अलग अलग रीजन से दिया गया है, अलग अलग रीजन। जैसे देखिए बात करें, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, ठीक है, पीआरपीसी यानी कि पानीपत, डिगबोई, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी गई हैं। 19, 21, 40 इस तरीके से वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं उस पोस्ट के लिए, उस एरिया के लिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो सारी वैकेंसी मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकता, बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। आप जिस एरिया से उस एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी आपको सीट मिले आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीजें आपके लिए है। ये तो था वैकेंसी थी दोस्तों, जो कि आपको रीजन वाइज सारी वैकेंसीज दी हुई थी। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। वैकेंसीज तो है लेकिन क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। देखिए अगर आपको यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है तो अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका पोस्ट कोड है 201। इसमें दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी में, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 45% होना चाहिए। 50% और 45%, क्लियर है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ पीएनयू यानी रिफाइनरी यूनिट की बात करें हम यहां पे, तो यहां पे सेम कैटेगरी है दोस्तों। यहां पे 3 साल का डिप्लोमा आपका मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ये सारी चीजें आपको दिया गया है। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो 10th पास है और आईटीआई है आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का आपने कहीं पे काम किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर 2 साल नहीं काम किया यानी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वाले को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ये क्वालिफिकेशन में नहीं कैलकुलेट होगा दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 203 जो पोस्ट कोड है इसका भी सेम चीज है दोस्तों। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि अलग अलग तरीके की आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे बात कर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में बात करें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। क्राइटेरिया वही है, 50% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व से हो, 45% होना चाहिए अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बात करते हो, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसमें आपका इलेक्ट्रॉनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैकेनिकल है तो आपको मैकेनिकल में होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल है तो इलेक्ट्रॉनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, मैकेनिकल केमिकल किसी में भी है तो आप लोग वहां पे 3 साल का डिप्लोमा शो करोगे, ठीक है। अब देखिए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस जो उसमें बीएससी मांगा गया विद फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम एनएफएससी नागपुर, यानी कि नागपुर का जो कॉलेज है एनएफएससी, वहां से आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना
पड़ेगा, ठीक है। और कितना, मिनिमम 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा। जो आपके पास व्हीकल होना चाहिए, सॉरी व्हीकल कह रहे हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है। वेट आपको 50 केजी होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, बीएमआई बियॉन्ड 28 जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, उसके हिसाब से 28 जो है ना वो आपका क्वालिफिकेशन है। अगर उससे ऊपर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन आपकी मानी जाती है। 35 साल की एज तक आप लोग और 30 साल तक की एज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकली आप फिट होने चाहिए, यानी कि आपकी आईज अच्छे से काम करनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, कान वगैरह प्रॉपर सही होने चाहिए। क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स की हम बात कर चुके हैं, ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं। वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोबारा से आपको बताई जाएंगी। वो बात अलग है कि यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहा। कहने मतलब क्या है, अगर आप नहीं भी एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस वाला होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 18 साल जो आपका मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट जाएगा आपका 26 साल तक जाने वाला है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है पॉइंट, यानी 18 साल से लेकर 26 साल तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी, 5 साल तक का मिलेगा आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में, 3 साल तक का मिलेगा आपको ओबीसी के केस में, क्लियर है, नॉन क्रीमी लेयर वाले केस में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। टेबल इंडिकेटिंग अपर एज लिमिट वगैरह यहाँ पे सब बताया जा चुका है आपके सामने, सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका रिलैक्सेशन वगैरह जोड़ के यहाँ पे दिया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाउ टू अप्लाई, देखिए आपको पता चल गया कि कितनी वैकेंसी है, 467 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन पता चल गई है, पूरा आपको वैकेंसीज पता चल गई है। अब उनके लिए अप्लाई क्या करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड पता चल गया, क्वालिफिकेशन पता चल गया, अप्लाई क्या करना है यह बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। देखिए Before applying online, a candidate must have a valid and active email ID, phone number, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, clear point। Before registering, submitting the application on the website, the candidate must process the following चीजें, ये सब चीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि email ID होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई करने के लिए वहां पे बैठे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यूजर आईडी, पासवर्ड, एडमिट कार्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉल लेटर्स फॉर स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एनी अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी सेंट ऑन द सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कहने का मतलब क्या होता है, आपका रोल नंबर से लेके एडमिट कार्ड से लेके सब कुछ उसी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हो। आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा, उसका स्कैन करके आप लोगों को अपलोड करना है। उसका जो साइज वगैरह आप लोग देख लीजिएगा वहां पे कितना फिट होता है, 50 KB से लेके 100 KB के बीच में आपका साइज पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में हो और रिजर्वेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें आपके सामने मिल जाएंगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्टेप 1 में क्या क्या करना है आपको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले कैंडिडेट जो जाएंगे, ठीक है, आप नेट पे जाओगे तो सबसे पहले आप लोग ये वेबसाइट ओपन करोगे, www.iocl.com, ये ओपन करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कहां जाना है, आपको गो टू रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीजन, यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द डिटेल एडवर्टीजमेंट, पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन वाले पे आप लोग क्लिक कर दोगे। पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अपने हिसाब से भरोगे, क्लियर पॉइंट। कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं डालोगे, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी सब कुछ आप लोग डालोगे, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए अगर कुछ गलतियां होती है साफ लिखा गया, मिस्टेक्स कमिटेड बाय द कैंडिडेट शैल बी हिज और हर सोल रिस्पांसिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है सही इसको फिलअप करना, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद आप आई एग्री करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो नीचे आता है ना फॉरगॉट पासवर्ड, तो आप पासवर्ड फॉरगॉट पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड चला जाएगा आपके जीमेल आईडी पे, आप वहां से रिकवर कर सकते हो, क्लियर पॉइंट। स्टेप 2, फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन सबमिशंस ऑफ फी का जो ऑप्शन आएगा आप वो ऑनलाइन भर सकते हो, सीधे पॉइंट, ठीक है, ऑनलाइन भर सकते हो। कैंडिडेट शुड नाउ फिल अप ऑल द डिजायर्ड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन
इन द ऑनलाइन फॉर्म करेक्टली, ऑल्सो अपलोड, स्कैन वगैरह करो, सब कुछ करो, उसके बाद आप फीस भर सकते हो। मेक ऑनलाइन पेमेंट, वहां पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। द बैंक चार्जेस वुड बी एक्स्ट्रा, जो बैंक अपनी तरफ से कुछ चार्ज करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे सारी सारी चीजें आपके सामने हैं। आप देखते हैं, ठीक है, upon successfully payment and final submission, the candidates will be able to view their successfully submitted application। पूरा एप्लीकेशन आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कहां पे क्या क्या गलतियां करेक्ट कर सकते हो अगर होता है तो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कैंडिडेट्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये फोन नंबर आपके सामने दे रखा है, ठीक है, 9513631713, ठीक है। 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप लोग वर्किंग डेज में यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई है, आप और देख सकते हो, ठीक है। जो फीस आपने एक बार भर दी है उसको दोबारा से रिफंड नहीं किया जा सकता। प्लीज नोट दैट द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने भरे हैं वो सारे सारे अच्छे तरीके से स्कैन्ड हो और अच्छे तरीके से अपलोड किए गए हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? मैट्रिक का सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स होंगी, ठीक है। अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो सारे उस संस्थान के जितने भी डिप्लोमा वगैरह जहां से किया है उस संस्थान के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर दोगे एक साथ। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट थ्रू द लिंक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है यहाँ पे। कब से? देखिए 21/8/2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अच्छा खासा समय अभी भी आपके पास है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द इश्यूएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड तकरीबन आपका सितंबर के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो भी आपका सितंबर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट शॉर्टलिस्ट जो होंगे आपका 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक जो भी रिजल्ट वगैरह आपका कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी चीजें आप सिलेक्शन हो जाती है सारे टेस्ट के बेस पे, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों। एक और चीज है जो यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो रिटन टेस्ट के जरिए होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट के जरिए होगा। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा और 3 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट करोगे उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो। सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने सारे के सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। इसी तरीके के वैकेंसीज हम हमेशा आपके सामने लेके आते रहेंगे। इस तरीके के वैकेंसीज के लिए सीएमसी इंदौर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हम लोग अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा दोस्तों। जय हिंद।